तो दोस्तों, आज रात मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो शायद आपके दिल की धड़कन को भी तेज कर दे। एक ऐसी कहानी जो सच और झूठ के बीच का फर्क मिटा देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके सामने वो भयावह अनदेखी ताकत हो तो आप क्या करेंगे? क्या आप भाग सकते हैं या फिर क्या डर आपको अपने साथ खींच लेता है? आज रात मैं आपको एक ऐसे खौफनाक सफर पर ले जाऊंगा जहां एक भूतिया हवेली और एक खौफनाक चुड़ैल तालुंडा का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यह कहानी केवल एक डरावनी कल्पना नहीं है दोस्तों, ये वो चीजें हैं जो असल जिंदगी में कभी ना कभी आपके सामने भी आ सकती है। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो मौत के खौफ को महसूस करता है, लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती उसे उसकी जान बचाने के बाद सामने आती है। तो अब आइए हम सुनते हैं वो भूतिया कहानी जो आपको रात भर सोने नहीं देगी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामसराय में एक टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। हवेली इतनी पुरानी थी कि उसकी दीवारों से पीली काई लटकती रहती थी और खिड़कियों के शीशे कब के चटक चुके थे। लोग कहते थे कि उस हवेली में किसी समय गांव की सबसे सुंदर औरत तालुंडा रहा करती थी। तालुंडा का असली नाम किसी को ठीक से याद नहीं था। कुछ बूढ़े कहते थे कि वो एक बहुत तगड़ी तांत्रिक भी थी जो जवान लड़कों को अपने वश में कर लेती थी। कहते हैं एक बार किसी जमींदार के बेटे ने उसकी बेइज्जती करने की कोशिश की थी और फिर वो लड़का अगले दिन पेड़ से उल्टा लटका मिला था। शरीर पूरा नीला पड़ चुका था, आंखें बाहर को निकली हुई। उस घटना के बाद गांव वालों ने तालुंडा को गांव से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जाते जाते उसने एक श्राप दिया। रामसराय में अब हर अमावस की रात मेरी परछाई चलेगी। जो मुझे भूलने की कोशिश करेगा उसकी जान मैं ले लूंगी। धीरे धीरे वो हवेली वीरान हो गई। कोई भी उस रास्ते से रात में गुजरने की हिम्मत नहीं करता, खासकर अमावस की रात को, जब गांव में कुत्ते भी बिना आवाज किए पूंछ दबाकर घरों में घुस जाते थे। पर असली कहर तब टूटा जब पिछले साल दो लड़के विक्की और सूरज, जो शहर से आए थे, नशे में चूर होकर उस हवेली में घुस गए। उन्हें गांव वालों ने बहुत समझाया था, लेकिन वो हंसते रहे, कहते रहे कि अरे भूत प्रेत कुछ नहीं होता, सब कहानियां हैं बस। रात के 2 बजे दोनों ने हवेली का दरवाजा ढकेला। दरवाजा अजीब सी चरमराहट के साथ खुला, जैसे सदियों से किसी ने उसे छुआ भी ना हो। अंदर बिल्कुल खूब अंधेरा था। उनके मोबाइल की हल्की रोशनी दीवारों पर गिरती थी। दीवारें छिल चुकी थी, फर्श पर जाले और धूल की मोटी परत जमी हुई थी। अचानक विक्की को एक पुराना झूला दिखा जो बिना हवा के भी धीरे धीरे झूल रहा था। सूरज हंसते हुए बोला, चल यार सेल्फी लेते हैं, बड़ा मजा आएगा। तभी मोबाइल का कैमरा ऑन करते ही झूले के पीछे से किसी लंबे बालों वाली छाया की झलक दिखी, बस 1 सेकंड के लिए। पर विक्की ने साफ देखा था एक औरत जिसका चेहरा उल्टा था, गले में काले धागों की माला बंधी थी और आंखें आंखें एकदम लाल। विक्की ने घबराकर सूरज को खींचा, यार चल यहाँ से, चल भाग चलते हैं यहाँ से यार, बहुत डर लग रहा है। लेकिन सूरज वहीं जड़ हो गया था, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। विक्की ने उसका हाथ पकड़कर खींचा, पर सूरज का शरीर पत्थर सा जैसे भारी हो गया था। तभी झूले के नीचे से किसी के पैरों की आवाज आई, जैसे नंगे पैर धूल भरी जमीन पर चल रहे हों। विक्की का दिल ये सुनकर डर के मारे धड़कने लगा। उसने सूरज को एक जोर से धक्का दिया और खुद हवेली के दरवाजे की ओर भागा। पीछे मुड़कर देखा तो सूरज अभी वहीं खड़ा था और उसके सामने वो छाया धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी। हवा में एक खौफनाक आवाज गूंजी, तालुंडा भूली नहीं है, कोई नहीं बचेगा। विक्की भागता हुआ हवेली से बाहर निकला। अंधेरे में उसके पैर बार बार फिसल रहे थे। गांव की गलियां सूनी पड़ी थी और दूर कहीं कोई कुत्ता भी नहीं भौंक रहा था। उसके कानों में सिर्फ अपने ही दिल की धड़कनों की आवाज गूंज रही थी। जब वो गांव के कुएं तक पहुंचा तो हाँफते हुए पलटा, लेकिन सूरज पीछे नहीं था। विक्की ने कांपते हाथों से मोबाइल निकाला और सूरज को कॉल करने लगा। स्क्रीन पर कनेक्टिंग लिखा आया, फिर अचानक मोबाइल की स्क्रीन फड़फड़ाने लगी। सफेद स्क्रीन पर एक औरत की झलक आई, वही उल्टे मुंह वाली, और उसके मुंह से खून टपक रहा था। विक्की ने मोबाइल फेंक दिया और गांव की चौपाल की तरफ भागा। गांव के बूढ़े चौधरी साहब उस समय हुक्का पी रहे थे, जैसे कुछ महसूस कर रहे हो। विक्की को देख वो समझ गए कि कुछ अनहोनी हो गई है। बोल लड़के, क्या देखा हवेली में? विक्की हाँफते हुए बोला, सूरज वहीं रह गया, वहां कोई था, खुले बाल थे उसके और आंखें बिल्कुल लाल। ये सुनकर चौधरी साहब का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने आसमान की ओर देखा। चांद बादलों के पीछे छुप रहा था। हवाओं में एक अजीब सी गंध घुलने लगी थी, जैसे कोई पुराना धूप या जला हुआ कुछ फैला हो। चौधरी साहब ने धीमे से कहा, तालुंडा जाग गई है। फिर थोड़ी देर के बाद गांव के बुजुर्ग तुरंत इकट्ठा हो गए। हर कोई खुसफुसाने लगा। कोई कह रहा था अब किसकी बारी है, कोई कह रहा था इस बार कोई नहीं बचेगा। चौधरी साहब ने 3-4 लोगों को बुलाया। उन सब के हाथ में जलती हुई मशालें थी। चलो सूरज को ले आओ, वरना वो सदा के लिए अंधेरे में खो जाएगा। ये कहते हुए वो खुद भी खड़े हो गए। विक्की रोता हुआ उनके पीछे हो लिया। गांव वाले मसाले लेकर हवेली की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में बबूल के पेड़ सरसराने लगे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन पत्तों को चीरती हुई आगे बढ़ रही हो। हर कदम पर हवा बिल्कुल भारी होती जा रही थी। जैसे ही सब लोग हवेली के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप ठक से बंद हो गया।
चौधरी साहब ने दरवाजे पर हाथ मारा और जोर से बोले, तालुंडा, छोड़ दे उस लड़के को, ये तेरा दुश्मन नहीं है। ये सुनते ही अंदर से सिर्फ हंसी गूंजी। अब देर हो गई है, सूरज अब मेरा है। मसालों की रोशनी में सबने देखा हवेली के झरोखों में एक सफेद साया घूम रहा था। बाल जमीन तक लटक रहे थे और हर कदम पर उसकी छाया लंबी होती जा रही थी। चौधरी साहब ने तुरंत एक नीले धागे से बंधा छोटा सा पोटली नुमा तावीज निकाला और दरवाजे पर चिपका दिया और मंत्र पढ़े जाने लगे। तभी हवेली के अंदर से सूरज की चीखें सुनाई दी, बचाओ, मुझे बचा लो, कोई है। तभी चौधरी साहब बोले, हिम्मत रखो, अब दरवाजा खुलेगा, बस हिम्मत मत हारना बेटा। वो सभी लोग दरवाजे को धक्का देने लगे। हवेली का दरवाजा जोर से चरमराया और तभी दरवाजा जैसे ही टूटा, हवेली के अंदर से एक बर्फ जैसी ठंडी हवा का झोंका बाहर आया। मसाले फड़फड़ाने लगी और कई एक साथ बुझ गई। जो रोशनी बची थी उसमें विक्की ने देखा हवेली के बीचों बीच एक टूटा फूटा झूला था और उसके नीचे पड़ा था सूरज। लेकिन सूरज अब वही सूरज नहीं था। उसका चेहरा सूज चुका था, आंखें सफेद हो गई थी और मुंह से खून रिस रहा था। चौधरी साहब ने तेजी से आगे बढ़कर सूरज के गले में नीले धागे का तावीज डाल दिया। लेकिन तभी सूरज ने अजीब सी आवाज निकाली, कोई इंसानी आवाज नहीं, जैसे 2-3 जानवर एक साथ दहाड़ रहे हों। झूले के ऊपर अचानक से तालुंडा प्रकट हुई, सफेद साड़ी में लिपटी, उल्टे पैरों वाली, चेहरा झुलसा हुआ और आंखें अंगारों की तरह जलती हुई। उसने सूरज की गर्दन पर हाथ रखा और बोली, ये अब मेरा है और तुम सब भी धीरे धीरे मेरे ही बनोगे। चौधरी साहब ने मंत्र पढ़ते हुए मशाल से झूले के नीचे घेरा बना दिया। हवा में तालुंडा चीखी। उसकी चीख इतनी तेज थी कि विक्की के कान के पर्दे सुन्न हो गए। हवेली की दीवारें थरथराने लगी और छत से धूल और चूना झड़ने लगा। सूरज का शरीर मरोड़ने लगा जैसे उसके अंदर कोई और ही ताकत घुस रही हो। विक्की रोते हुए आगे बढ़ा सूरज का हाथ पकड़ने के लिए, लेकिन चौधरी साहब ने उसे पीछे खींच लिया। नहीं लड़के, अभी नहीं, अगर तुझे भी छू लिया तो तू भी मरेगा। चौधरी साहब ने जेब से एक मुड़ा तुड़ा पुराना तामपत्र निकाला। उस पर कुछ पुराने संस्कृत में कुछ मंत्र लिखे थे। जैसे ही उन्होंने तामपत्र को सूरज के माथे पर रखा, सूरज एक झटका खाकर चीख पड़ा। तालुंडा गुस्से से चिल्लाई, ये मेरा है, इसे छोड़ दो, नहीं तो तुम सब मरोगे। मगर चौधरी साहब ने हार नहीं मानी। उन्होंने सूरज के चारों तरफ गोबर और गंगा जल से बना एक सुरक्षा घेरा खींचा और ऊंची आवाज में श्लोक पढ़ने लगे। तालुंडा अब बेकाबू हो गई थी। अब दीवारों पर चढ़ने लगी, उल्टा लटकने लगी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखों से खून बहने लगा। हवेली की दीवारों पर अचानक सैकड़ों हाथियों जैसे पैरों की आवाजें गूंजने लगी, जैसे कोई भारी फौज अंदर आ गई हो। विक्की और बाकी गांव वाले डर से कांप रहे थे, पर चौधरी साहब मजबूती से मंत्र पढ़ते रहे। तभी अचानक हवेली के एक कोने से एक बूढ़ी औरत प्रकट हुई। झुकी हुई कमर, सफेद बाल, लेकिन उसकी आंखों में शांति थी। चौधरी साहब ने उसे देखकर सिर झुका लिया। माई, आप सही समय पर आई हैं। वो औरत धीरे धीरे आगे बढ़ी और तालुंडा की ओर इशारा करते हुए बोली, बस तालुंडा, तेरा समय खत्म हो गया है। तालुंडा ने दर्द भरी चीख मारी और उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। वो बूढ़ी औरत हाथ जोड़कर कुछ बड़बड़ाई और हवेली के चारों तरफ एक सफेद उजाला फैल गया। सूरज ने कांपते हुए गहरी सांस ली और उसकी आंखों में थोड़ी चमक लौट आई। तालुंडा का धुआं अब धीरे धीरे हवेली के पुराने दीवारों में समा रहा था, पर जाते जाते उसने कहा, मैं लौटूंगी अगली अमावस पर, जब मेरी पुकार फिर कोई सुनेगा। तालुंडा का धुआं दीवारों में समा जाने के बाद हवेली में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। गांव के सब लोग सांस थामे खड़े थे। चौधरी साहब ने सूरज को उठाया। उसके शरीर में अब भी कमजोरी थी, लेकिन जान बच गई थी। बूढ़ी माई ने चौधरी साहब के कान में कुछ कहा और फिर बिना कुछ बोले अंधेरे में गायब हो गई। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो माई कौन थी, कहाँ से आई थी। गांव वाले कहते हैं वो गांव की पुरानी रक्षक आत्मा थी, जो तालुंडा के श्राप से लड़ने के लिए समय समय पर प्रकट होती थी। विक्की ने कांपते हुए सूरज को कंधा दिया और दोनों किसी तरह हवेली से बाहर निकले। गांव के रास्ते अब भी भूतिया सन्नाटे में डूबे थे। रात का तीसरा पहर हो चुका था और दूर से कुकुरमुत्तों की हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। चौधरी साहब ने सब गांव वालों को इकट्ठा करके कहा, आज जो हुआ है उसे भूलना नहीं। तालुंडा सोई है, मरी नहीं। उसे फिर से उठने का मौका मत देना। हवेली के पास मत जाना, खासकर अमावस की रात को। गांव के बड़े बुजुर्गों ने मिलकर फैसला किया कि हवेली के चारों कोनों पर हनुमान जी की मूर्तियां स्थापित की जाएंगी और गांव का हर बच्चा, जवान और बूढ़ा हर अमावस को गांव के मंदिर में एकत्र होकर अखंड ज्योति जलाएगा। सूरज कई दिनों तक बीमार रहा। उसकी मां ने दिन रात उसके सिरहाने बैठकर पूजा पाठ किया और फिर धीरे धीरे उसकी तबीयत संभली। मगर वो लड़का जो पहले गांव में सबसे हंसमुख और जिंदा दिल था, अब हमेशा चुप रहने लगा था। विक्की, जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, उस घटना के बाद शहर लौट गया। उसने कसम खा ली कि अब कभी मजाक में भी किसी पुराने किस्से को हल्के में नहीं लेगा। पर गांव वालों को असली डर तो तब लगा जब कुछ महीनों बाद नए गांव के सरपंच ने हवेली को गिराकर वहां बाजार बनाने का प्रस्ताव रखा। चौधरी साहब ने बहुत मना किया, समझाया, पर सरपंच ने उसकी एक न सुनी। डर से जीने का कोई फायदा नहीं है, हमें आगे बढ़ना है, उसने ऐसा ऐलान किया। फिर एक जेसीबी मशीन को बुलवाई गई। अमावस की रात से एक दिन पहले जेसीबी ने हवेली की दीवार में पहला वार किया।
दीवार में से धूल का एक गुब्बार उठा और उसी गुब्बार में से अचानक एक चीख गूंजी, मैंने कहा था ना, मैं वापस जरूर लौटूंगी। इसके बाद मशीनें अपने आप बंद हो गई। ड्राइवर ने मशीन से कूदकर भागने की कोशिश की, मगर कुछ दिखाई नहीं दिया। गांव के लोग भागते हुए आए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। ड्राइवर का शरीर मशीन की सीट पर अकड़ा हुआ था। उसकी गर्दन पूरी तरह से उल्टी घूमी हुई थी और उसकी आंखें खुले आसमान को घूर रही थी। गांव में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने उसी समय सारी मशीनें छोड़ दी और रातों रात बाजार बनाने का काम रद्द कर दिया गया। उस समय रात के बाद से गांव में फिर से तालुंडा की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। कभी खेतों में, कभी तालाब के किनारे, कभी हवेली के उजड़े हुए दरवाजे से। तालुंडा भूली नहीं है, मैंने कहा था ना, मैं जरूर वापस लौटूंगी। गांव वालों ने उस रात के बाद से हवेली के आसपास भटकना भी छोड़ दिया। वो इलाका एकदम सुनसान पड़ गया था। पेड़ भी सूखने लगे थे, जैसे वहां से खुद जीवन डर के मारे भाग गया हो। चौधरी साहब ने गांव के मंदिर में लगातार 21 दिन का हवन करवाया। गांव के हर घर में तुलसी के पौधे लगाए गए और हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना अनिवार्य कर दिया गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ जख्म चाहे जितना ढांप लो, पूरी तरह नहीं भरते। तालुंडा की छाया अब भी हवा में तैरती थी। बच्चे रात को अजीब सपने देखने लगे थे। खेतों में बैल बिना वजह उखड़ जाते थे। कुएं से रात में औरतों की हंसी सुनाई देती थी। और सबसे डरावना और सबसे भयानक घटना तब हुई जब सूरज, जो काफी हद तक ठीक हो गया था, एक दिन अचानक लापता हो गया। सुबह उसकी माँ ने दरवाजा खोला तो देखा कि सूरज का बिस्तर खाली था। बिस्तर पर गीली मिट्टी के निशान थे, जैसे कोई उसे खींचते हुए ले गया हो। गांव वाले ढूंढते रहे, खेतों में, तालाब में, मंदिर में, मगर सूरज का कहीं कोई नामो निशान नहीं मिला। और फिर कुछ दिन बाद अमावस की अगली रात विक्की को शहर में एक फोन आया। वो भी अनजान नंबर था। उसने डरते डरते कॉल उठाया तो फोन के दूसरी तरफ से एक आवाज आई, विक्की, सूरज मिल गया है, हवेली में आ जाओ। ये सुन विक्की का खून जम गया और अचानक फोन कट गया। विक्की ने लाख कोशिश की खुद को रोकने की, पर एक अनजानी ताकत उसे खींचने लगी। आधी रात को अकेले वो गांव की तरफ निकला। गांव पहुंचते ही उसे समझ आ गया कि सब कुछ बदल चुका था। हवेली अब पहले जैसी वीरान नहीं थी। वहां से पीली पीली रोशनी फैल रही थी, जैसे किसी ने अंदर दिए जलाए हो। हवेली के गेट पर वही टूटा हुआ झूला झूल रहा था और उस पर बैठा था सूरज, मगर उसका चेहरा अब इंसानी नहीं था। उसकी आंखें गहरी, बिल्कुल काली थी, होंठ सूखे और उसकी मुस्कान बिल्कुल तालुंडा जैसी। सूरज ने गर्दन टेढ़ी करते हुए विक्की को देखा और धीमे से बोला, क्यों भाई, तू भी आएगा ना हमेशा के लिए मेरे साथ? हवेली के अंदर से फिर से वही हंसी गूंजी। और फिर इसके बाद विक्की के सामने वही डरावनी परछाई आकार लेने लगी, तालुंडा का। इस बार और भी ज्यादा विकृत, और भी ज्यादा शक्तिशाली। उसने अपने दोनों हाथ विक्की की तरफ बढ़ाए। विक्की का शरीर सुन्न हो गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उसके बाद विक्की कभी भी वापस नहीं लौटा। गांव वाले कहते हैं कि अब भी अगर कोई नए चांद की रात उस हवेली के पास से गुजरे तो उसे झूले की चरमराहट सुनाई देती है और कोई फुसफुसा कर उसे बुलाता है, आजा, आजा ना हमेशा के लिए। तालुंडा आज भी जिंदा है, क्योंकि डर कभी नहीं मरता। वो बस इंतजार करता है अगली गलती का, अगली बारी का। तो दोस्तों, यही था हमारा आज का खौफनाक सफर। लेकिन एक बात याद रखिए, डर कभी मरता नहीं। वो हमेशा किसी न किसी रूप में हमारे आसपास रहता है। चाहे हम कितना भी कोशिश कर लें, कभी ना कभी वो हमें अपनी गिरफ्त में ले ही लेता है। आज हम तालुंडा को खत्म करने में कामयाब हो गए, लेकिन कौन जानता है कि अगली बार, अगली रात किसी और का नंबर आ जाए। तब तक ध्यान रखना, अगर कोई अजनबी आवाज़, कोई फुसफुसाहट आपको सुनाई दे, अगर किसी हवेली से कोई चीखें सुनाई दे, तो याद रखना, हो सकता है वो सिर्फ एक कहानी ना हो सकता है वो सच हो और आपका नाम अगली बार किसी और कहानी में शामिल हो। तो दोस्तों, अब मैं चलता हूँ, पर अगली बार जब आप उस रास्ते से गुजरेंगे तो क्या आप रुकेंगे या चल देंगे बिना देखे? वो फैसला आपका होगा। गांव का नाम था बिशनपुर। बिहार और झारखंड की सीमा पर बसा एक पुराना गांव। मिट्टी के घर, पीपल की छांव और हर चौपाल पर कहानियां। लेकिन एक जगह थी जहां कोई नहीं जाता था। गांव के दक्षिण दिशा में एक पुरानी वीरान हवेली, जिसे सब धनकट्टा कहते थे। कहते हैं वहां कभी कोई जमींदार रहता था, जिसे अंग्रेजों के जमाने में कुबेर सरकार कहते थे। उसकी हवेली के नीचे खजाना गड़ा था, लेकिन जमींदार को मरे हुए 50 साल हो गए और लोग अब उसे धौन कुबेर के नाम से जानते थे। कहानी ये थी, जो भी खजाना खोजने गया लौट कर नहीं आया। कुछ के पैर टूट गए, कुछ पगला गए और एक लड़का तो बस खड़ा खड़ा हंसते हंसते मर गया। मैं इन सब कहानियों को बचपन से सुनता आया था, लेकिन सच पूछो तो कभी विश्वास नहीं किया। मैं रिंकू यादव, 20 साल का, कॉलेज से लौटा हुआ लड़का, शहर में पढ़ाई करता था, पर गर्मियों की छुट्टियों में गांव आया था। चौपाल में बैठे बैठे ये बात छेड़ी गई, अरे रिंकू बाबू, आप तो पढ़े लिखे हो, बताओ कि खजाना होता है क्या सच में? मैंने हंसकर कहा, अगर होता भी है तो कोई ढूंढ ही क्यों नहीं लेता? तभी एक बूढ़ा आदमी बोला, ढूंढने वाला तो बहुत आया बेटा, पर लौटने वाला कोई नहीं आया। शाम को जब सब चले गए तो मैंने ठान लिया कि मैं देखूंगा कि क्या है वहां। एक पुराना नक्शा मेरे नाना के संदूक में रखा था। सुना था वो भी कभी खजाने की तलाश में गए थे, लेकिन बीच में ही लौट आए।
नक्शे में हवेली का जिक्र था और नीचे लाल स्याही से लिखा था, धौन कुबेर के द्वार पर तिलक लगा कर जाना, वरना लौटना मुश्किल होगा। दूसरे दिन दोपहर में जब पूरा गांव गर्मी में सुस्त पड़ा था, मैं चुपचाप नक्शा लेकर हवेली की तरफ निकल पड़ा। रास्ता कच्चा था, पेड़ों की घनी छांव थी और एक अजीब सी खामोशी, जैसे हवा भी थमकर देख रही हो। हवेली दूर से ही डरावनी लगती थी। दीवारें काई से ढकी हुई, खिड़कियां टूटी हुई और सामने एक बड़ा सा पीपल का पेड़, जिसकी जड़ें दीवार चीर कर बाहर आ चुकी थी। लेकिन मैं डरा नहीं। नक्शे में एक जगह चिन्हित था, बाएं कोने की दीवार के पीछे। मैंने दीवार के पीछे पहुंचकर झाड़ियों को हटाया। नीचे जमीन में कुछ उभरा हुआ दिखा, जैसे कोई पत्थर दबा हो। तभी एक हल्की सी आवाज आई, रिंकू। मैंने पीछे देखा तो कोई नहीं था। फिर आवाज आई बिल्कुल पास से, रिंकू तू आया है ना, ले जा पूरा खजाना। अब मेरी सांसें तेज चलने लगी ये सुनकर। ये नाम कोई नहीं जानता था वहां सिवाय मेरे। मैंने हाथ बढ़ाया उस पत्थर को हटाने के लिए कि तभी एक झोंका चला और कुछ गिरा मेरी आंखों में। मैंने जैसे तैसे आंख मलकर खोली और देखा, वो पत्थर अब नहीं था, वहां पर एक गड्ढा था और अंदर सुनहरी चमक। खजाना, खजाना सच में था वहां पर। मैं अंदर झोंका, उसे छूने ही वाला था कि फिर वो आवाज आई, बेटा सिर्फ छू, ले मत जा, वरना तू भी यहीं रहेगा। मैंने पीछे देखा तो हवेली के दरवाजे पर कोई खड़ा था, सांवला, लंबा, सफेद धोती में, आंखें झुकी हुई और चेहरा शांत, इतना शांत कि डर लगने लगा। उसने मेरी ओर देखकर कहा, जो आता है वो मुझसे कुछ मांगने आता है, पर जो दे जाता है वो है अपनी मौत। मैं डर कर पीछे हटा। गड्ढा वैसे का वैसा बंद हो गया। मैं दौड़कर वापस गांव आ गया। घर में घुसते ही बुखार चढ़ गया। मैं 3 दिन तक तपता रहा और उस दौरान हर रात सपने में वही चेहरा आता रहा, धौन कुबेर का। अब मैं जान चुका था उसके खजाने में धन नहीं बल्कि एक जाल है। 3 दिन बाद जब बुखार उतरा, शरीर तो हल्का लग रहा था पर दिमाग भारी लग रहा था। हर वक्त लगता जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो और कभी कभी जैसे खुद अपने कानों में कोई फुसफुसा रहा हो, सुन, खजाना तेरा ही है, तू मांग बस। मैं गांव की दिनचर्या में लौटने की कोशिश करता, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। गांव के रास्ते अब सुनसान लगते थे। लोग मुझे अजीब निगाहों से देखने लगे थे। एक दिन चौपाल पर बैठे बैठे मैंने दादाजी से पूछा, दादा, धौन कुबेर सच होता है क्या? उन्होंने लंबी सांस ली, बीड़ी बुझाई और बोले, जब किसी की मौत खजाने की हिफाजत में होती है तो उसकी आत्मा मिट्टी में समा जाती है। वो ना भूत होता है ना देव, वो खुद खजाना बन जाता है। धौन कुबेर वही है, एक आत्मा जो ना देना चाहती है ना छोड़ना, बस देखती है कि कौन आता है लालच में फंसकर। फिर उन्होंने जोड़ा, तेरे नाना भी गए थे वहां, तब तेरे नाना ने कुछ देख लिया था जो तूने भी शायद देखा। वो चेहरा शांत लेकिन जानलेवा। उस रात मैंने तय किया, मुझे पूरा सच जानना ही होगा। मैं फिर गया धनकट्टा हवेली की ओर, लेकिन इस बार मैं अकेला नहीं था। गांव का एक लोभी आदमी मक्खन ठाकुर, जो पहले भी खजाने की बातें करता रहता था, मेरे पीछे पीछे आ गया। चल रिंकू, आज हम दोनों मिलकर उसे बाहर निकालते हैं। मैंने उसे बहुत मना किया, ठाकुर मत करो ये, वो खजाना नहीं बल्कि एक जाल है। पर वो नहीं माना। हम दोनों दीवार के पीछे पहुंचे और इस बार गड्ढा अपने आप खुला हुआ था। अंदर वही चमक। मक्खन खुशी से झूम उठा, अब मैं अमीर बन गया। उसने झुककर जैसे ही हाथ बढ़ाया, एक झटका लगा और वो जमीन में समा गया। मैं चीख पड़ा, मक्खन ठाकुर! पर वो आवाज अब भी गूंज रही थी, जो लालच करेगा वो जाएगा, जो समझेगा वो बचेगा। मैं अपनी जान बचाकर उल्टे पांव भागा गांव की तरफ। उस पूरी रात मुझे नींद नहीं आई और पहली बार मैंने जाना, धौन कुबेर सिर्फ खजाने का रखवाला नहीं, इंसानी इच्छाओं का कसाई है। फिर अगले कुछ दिनों तक मैं घर में ही बंद रहा। मक्खन ठाकुर का कोई पता नहीं चला। गांव वालों ने उसकी तलाश की, लेकिन सब बेकार। वो मानते थे कि मक्खन कहीं चला गया है, लेकिन मैं जानता था कि वो धौन कुबेर के कब्जे में था। उसकी गिरफ्त में जो जाता है वो फिर कभी नहीं लौटता। मेरे मन में डर और जिज्ञासा दोनों ने घर कर लिया था। क्या खजाना सच में है या ये सिर्फ एक भूतिया छल है? क्या मक्खन ठाकुर जैसी कोई और आत्मा पहले भी इस रास्ते पर भटकती थी? एक रात मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी छाती पर कोई आहट हो रही हो। धीरे धीरे मैंने अपनी खिड़की से बाहर देखा और वो वही जगह थी जहां मक्खन समा गया था। अब वहां एक और शख्स खड़ा था, पर चेहरा वही, धौन कुबेर का। वो मुझे देख रहा था, लेकिन अब उसकी आंखों में वो शांतता नहीं थी जो पहले थी। उसकी आंखों में अब गुस्सा था, गुस्सा उन लोगों से जो उसकी शांति को तोड़ते हैं। उसने धीमे से कहा, तुमने देखा था ना उसे, अब तुम जान लो खजाने का सच। मैं उसका रखवाला नहीं, कुर्बानी हूँ। तुम जैसे लोग आकर सब नष्ट कर देते हो। मक्खन अब मेरे पास है, अगर तुम भी मेरे पास आओगे तो तुम भी एक और खजाना बन जाओगे। मैं डर के मारे कांप रहा था, लेकिन मेरे मन में एक सवाल था, क्या मक्खन ने सही किया? क्या ये खजाना सच में किसी के लिए था या सिर्फ एक लोभ था जो सबको अपने जाल में फंसा लेता है? मैंने सोचा, अगर मैं इसके जाल से बच सकता हूँ तो मैं सबको बचा सकता हूँ। मुझे कुछ करना ही होगा। मैं फिर से हवेली की ओर लौट आया, लेकिन इस बार कुछ और सोचकर। मैंने हवेली की ओर बढ़ते हुए अपनी रणनीति बनाई। इस बार मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ एक तांत्रिक बाबा थे जिनका नाम रामेश्वर दास था। मैंने उनका नाम सुना था और गांव में कहानियां थी
कि उन्होंने कई बार भूत प्रेत और आत्माओं से मुकाबला किया था। बाबा ने मुझसे कहा, तेरे साथ जो हुआ उसे मैं समझता हूँ, लेकिन याद रख, धौन कुबेर सिर्फ खजाने का रखवाला नहीं, बल्कि वो खुद एक जाल है। जो इसके रास्ते पर चलता है वो कभी वापस नहीं लौटता। इसके बाद हम हवेली की ओर बढ़े और जैसे ही हम उस पुरानी दीवार तक पहुंचे, एक गहरी खामोशी छा गई। किसी भी समय कुछ भी हो सकता था। बाबा ने अपनी तंत्र मंत्र की शक्ति जुटाई और मुझे संकेत किया कि मैं खजाने की जगह पर ना जाऊं। लेकिन उस पल में अचानक हवेली के सामने एक अंधेरे साए ने हमें घेर लिया। वो धौन कुबेर था। उसका चेहरा पहले से ज्यादा विकृत और उसकी आंखों में उबाल था। वो अब एक शांत आत्मा नहीं रहा था, बल्कि एक भूतिया शासक बन चुका था। उसने मुझसे कहा, तुमने मेरा खजाना देखा, अब मेरी शर्तों पर नहीं चले तो तुम भी मेरी तरह मुझसे बंध जाओगे। बाबा ने तुरंत अपनी तंत्र शक्ति का इस्तेमाल किया। उसने मंत्रों का जाप किया और एक घेरा बना दिया। लेकिन धौन कुबेर ने हंसी में कहा, मुझे ये मंत्र नहीं रोक सकते, तुम्हारा डर ही मेरी ताकत है। बाबा कुछ समझ पाते इससे पहले धौन कुबेर ने अपनी शक्ति से हमारे घेरे को तोड़ दिया और अचानक हवेली के भीतर से एक ध्वनि आई, रिंकू, क्या तुम सच में इस खजाने से बच सकते हो? ये आवाज मेरी ही थी। ये एक भूतिया भ्रम था। यह धौन कुबेर का अंतिम हथियार था। वो मुझे भ्रम में डालकर इस खजाने की ओर खींचने की कोशिश कर रहा था। बाबा ने मेरी ओर देखा और कहा, हमें विश्वास करना होगा कि जो खजाना तुम देख रहे हो वो तुम्हारा नहीं है। ये एक बुरी शक्ति का प्रतीक है, इसे छोड़ दो। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई और एक लंबी सांस ली। धौन कुबेर, तुम मेरी आत्मा से खेल नहीं सकते हो, तुम मुझे अपने जाल में नहीं फंसा सकते। और फिर वही हुआ जो मैंने नहीं सोचा था। धौन कुबेर का रूप धीरे धीरे धुंधला हुआ और उसका चेहरा डर से मुंह मोड़ने लगा। उसकी शक्ति घटने लगी। तुम मुझे रोक नहीं सकते, वो जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज अब कमजोर थी। मैंने हाथ बढ़ाया और अंतिम बार कहा, तेरा खजाना मेरे लिए अब कोई मायने नहीं रखता। जो तुझे खोदने आए थे वे अब तुझसे नहीं डरते। अब तेरा खजाना सच्चाई के सामने हार चुका है धौन कुबेर। धौन कुबेर हल्का सा धुआं बनकर हवा में उड़ गया और हवेली की दीवारें टूटने लगी। खजाना, वो सब खो गया था। अब वहां कुछ भी नहीं था सिवाय टूटे हुए कंकालों और मुरझाई हुई दीवारों के। हम दोनों, बाबा और मैं, वहां से बाहर निकले और फिर से कभी भी उस हवेली का रुख नहीं किया। खजाना अब कोई मायने नहीं रखता था, क्योंकि असल खजाना हमारी जान थी। आखिरकार धौन कुबेर की कहानी खत्म हो गई, लेकिन गांव वालों को अब ये सब पता चल चुका था। जब मैंने इस कहानी को चौपाल पर साझा किया तो कोई नहीं बोला। सबकी आंखों में एक नई समझ थी। उन्होंने जाना कि खजाना कोई चीज नहीं, बल्कि जो खुद को खो देता है वो कभी अपनी राह नहीं पाता। और मुझे, यानी कि रिंकू यादव को, अब किसी खजाने की तलाश नहीं थी। मेरी राह अब कहीं और थी। तो दोस्तों, ये दूसरा किस्सा भी यहीं पर खत्म हुआ। तो आइए सुनते हैं अगला किस्सा। गांव का नाम था घनश्यामपुर। असम के धान के खेतों और घने बांस के झुरमुटों से घिरा एक छोटा सा इलाका, जहां दोपहर की धूप भी किसी रहस्य से कम नहीं लगती थी। ये बात 1985 की है, जब मैं करीब 10 साल का था। गर्मियों की छुट्टियां थी, स्कूल बंद और हम बच्चे हर दोपहर खेलने निकलते थे। मगर एक बात हमेशा सिखाई जाती थी, ठीक दोपहर बाद की छाया में मत चलना, खासकर बांस के जंगल के उस मोड़ पर जहाँ जमीन कुछ ज्यादा ही ठंडी लगती है। क्यों? क्योंकि वहाँ उन्नोइस फतिया रहता है। अब ये क्या होता है ये आपको आगे कहानी में पता चलेगा। अब हम बच्चे बच्चे तो बच्चे ही ठहरे, डरते थे मगर जिज्ञासु भी थे। हम आपस में उसकी कहानियां सुनाते। 19 हाथों से ऊंचा साया है, कभी खड़े खड़े ही गायब हो जाता है। उसकी परछाई के नीचे जो भी चला उसके घर में 3 हफ्तों में कोई मर गया। बुजुर्गों की बात हम हल्के में लेते थे, जब तक वो नहीं हुआ जो हमारी पूरी सोच हिला गया। गांव का जुलाहा मधु काका बहुत सधा हुआ आदमी था, बात कम और काम ज्यादा। मगर एक दिन दोपहर को वो खेत की ओर अकेला चला गया और शाम तक लौट कर नहीं आया। रात को लोग खोजने निकले और वो मिला बांस के उसी मोड़ के पास, जमीन पर गिरा हुआ। जिंदा था, लेकिन जैसे गूंगा हो गया हो। आवाज नहीं, आंखों में डर और शरीर पूरा कांपता हुआ, जैसे किसी और ही दुनिया से लौटा हो। उसके बाद उसके घर में सिर्फ 3 हफ्तों में उसकी बीवी बुखार से मर गई, उसका बेटा कुआं में गिर गया और खुद मधु काका 1 महीने बाद फांसी लगाकर मर गया। ये सब देखकर गांव वालों ने कहा कि उन्नोइस फतिया की छाया लगी थी इस पर, लेकिन मुझे इस पर यकीन नहीं हुआ। मैंने खुद देखने की ठानी। अगले रविवार को जब गांव में सब अपने अपने घरों में थे और दोपहर की धूप अपनी सबसे गर्म सांसें ले रही थी, मैं अकेले ही निकल पड़ा। मैंने अपने मन को समझाया, अगर सच में कोई साया है तो दिखेगा भी, अगर नहीं है तो ये डर भी खत्म होगा। बांस के उस मोड़ तक पहुंचते ही अजीब सन्नाटा था। गर्मी थी, लेकिन मिट्टी ठंडी महसूस हो रही थी, जैसे छाया हो, पर आसपास कोई पेड़ नहीं था जो इतनी घनी छाया बना सके। मैंने वहीं खड़े होकर अपनी छाया देखी। सब कुछ ठीक लग रहा था तब तक। फिर धीरे धीरे मेरे सामने एक लंबी, बेहद लंबी काली आकृति बनने लगी। न पैर न चेहरा, सिर्फ एक लंबी अजीब सी छाया, सीधी खड़ी, जैसे किसी ने उसे खींचकर आसमान से नीचे तक गिरा दिया हो। मैं हिल भी नहीं पाया। ये देख मेरी सांसें रुक गई। छाया मेरी तरफ नहीं बढ़ रही थी, मैं ही उसके नीचे आ गया था। और फिर अचानक सब कुछ सुनसान हो गया। न पंछियों की आवाज, न हवा की सरसराहट,
यहाँ तक कि मेरा दिल भी एक पल के लिए धड़कना भूल गया। मुझे लगा कि मैं गिर जाऊंगा, पर तभी किसी ने पीछे से जोर से आवाज़ लगाई, बबलू। वो मेरे बाबा थे। वो किसी काम से खेत में निकले थे और मुझे वहाँ देखकर वो डर गए। उन्होंने मुझे खींचकर बाहर निकाला, सीधा घर लाए। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, सिर्फ कांप रहा था। 3 दिनों तक मुझे बुखार रहा, ना खाना खाया ना कुछ बोला। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ। बुखार के तीसरे दिन जब मेरी माँ मेरे सिर पर ठंडी पट्टी रख रही थी, मैंने पहली बार कुछ बोला, माँ, वो काला आदमी मेरी छाया में छुपा है। माँ ने कांपते हुए मेरी नब्ज पकड़ी और बाबा को आवाज़ दी। घर में पूजा करवाई गई, हनुमान चालीसा पढ़ी गई, नीम की पत्तियां चारों ओर बांधी गई। पर रातों को मैं चिल्ला उठता, वो फिर आ गया, वही काला साया। मैं कहता, वो कहता है कि अब मैं उसका हूँ, मेरी छाया भी अब मेरी नहीं है। मेरे बाबा ने फिर गांव के पुरोहित को बुलाया। वो आए, लंबा झोला, सिंदूर, राख और मंत्रों से भरा सिर। उन्होंने पूछा, कब गया था तू वहाँ? तो मैंने कहा, दोपहर को, जब सब कहते हैं कि मत जाना। उन्होंने एक लंबी सांस ली और बोले, तो सिर्फ उसकी छाया में नहीं गया, तू उसकी नज़र में आ गया है। अब वो तुझे नहीं छोड़ेगा। तो डरते हुए मेरे माँ बाबा ने पूछा, तो हमें क्या करना होगा? तो उन्होंने कहा, बबलू, तू अब उजाले से मत डर, लेकिन अंधेरे से रिश्ता भी मत बना। हर दिन सूर्यास्त से पहले नीम की राख से अपने पाँव और सिर को ढकना, और जब तक छाया बड़ी ना हो जाए बाहर जाना मत। पर इन बातों से जो होना था वो रुकता नहीं। मेरे घर की चीज़ें खुद ब खुद इधर उधर गिरने लगी। हमारे बकरियों की आंखें सूजने लगी और मेरे छोटे भाई को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। बाबा ने गुस्से में मुझे डांटा, तेरी जिद ने सबको खतरे में डाल दिया। अब इस साए से सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, वापस उसी जगह जाना और उसका सामना करना। और उसी शाम मैंने ठान लिया कि मैं जाऊंगा। रात को जब सभी लोग सो रहे थे, मैंने चुपके से घर छोड़ा। मैंने पहले से तय कर लिया था, अगर मुझे बचना है तो उस काले साए का सामना करना ही होगा। वो बांस का मोड़ जहाँ सब कहते थे कि साया छुपा है, उस तरफ मैं जा रहा था। दिल में अजीब सा डर था, पर मैंने मन ही मन खुद से कहा, अगर मैं नहीं गया तो ये डर मेरी जिंदगी भर पीछा करेगा। वो जगह जहाँ दिन में कुछ भी नहीं लगता था, रात को बहुत अजनबी लगने लगी। सन्नाटा, घना अंधेरा और बांस की शाखाएं जैसे अपनी ही ध्वनि बनाती। मैंने उस मोड़ को पार किया और जैसे ही मैं उस जगह पर पहुंचा, मुझे वही महसूस हुआ। वो घना साया धीरे धीरे सामने आ रहा था। उन्नीस फतिया का साया, वही काला और लंबा, जैसे मेरे ऊपर गिरने वाला था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए ये देखकर, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैंने धीरे से कदम बढ़ाए और एक जोर की आवाज में कहा, तुम आकर दिखाओ, मैं तुमसे नहीं डरता। तभी कहीं से गहरी धीमी आवाज आई, तू मेरे साये में आ चुका है, अब तू भाग नहीं सकता। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जैसे ये सब किसी दूसरी दुनिया का हिस्सा हो। मैं चिल्लाया, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। फिर मैंने अपनी जेब से एक पुराना तावीज निकाला जिसे बाबा ने मुझे दिया था। वो तावीज जो अंधेरे शक्तियों को दूर करने के लिए माना जाता था। मैंने उसे जमीन पर फेंका और जोर से बोला, तेरी कोई औकात नहीं है, मैं तुझे अब और आतंक नहीं फैलाने दूंगा। अचानक साया पीछे हटने लगा और फिर वो गायब हो गया। उसकी आवाज भी नहीं सुनाई दी। सारे बांस के पत्ते शांति से लहराने लगे और आकाश में चांद की रोशनी जैसे सब कुछ ठीक करने के लिए आई। मेरे पसीने छूट गए, लेकिन मुझे एहसास हुआ मैंने उस साए का सामना किया और वो हार गया। और फिर उस दिन के बाद फिर कभी मुझे या मेरे परिवार को उन नोइस हौतिया का सामना नहीं हुआ। गांव में फिर से शांति लौट आई और मैं भी अब समझ गया था, अंधेरे और साए से लड़ाई सिर्फ हिम्मत से नहीं, सही समय पर सही फैसला लेने से जीती जाती है। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा किस्सा। तो आइए अब सुनते हैं अगली कहानी। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करो। और यार प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 2 लाख सब्सक्राइबर जल्दी ही पूरे करवा दो। 2 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने के बाद मैं एक छोटा सा गिव अवे करूँगा, तो जितनी जल्दी पूरा होगा उतनी जल्दी ही मैं गिव अवे करूँगा। तो आइए सुनते हैं अगली कहानी। जय श्री राम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो फाइनली आप लोगों के डिमांड पर मैं लेकर आया हूँ कैंपिंग की 2 हॉरर स्टोरी। और सच बता रहा हूँ, ये स्टोरी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना और कमेंट करके बताना क्या आपको विलेज के स्टोरीज चाहिए। अगर ढेर सारे कमेंट आएंगे तो नेक्स्ट वीडियो मैं विलेज के स्टोरीज पर लेकर आऊँगा। तो आइए सुनते हैं आज की ये 2 बिल्कुल खौफनाक कहानियाँ। सितंबर की ठंडी रात थी। दिल्ली के हौज खास की एक कैफे में 5 दोस्त बैठे थे। कॉफी के कप से भाप उठ रही थी और उनके बीच ट्रिप को लेकर चर्चा हो रही थी। कैफे का माहौल खुशनुमा था, लेकिन इस टेबल पर कुछ और ही चर्चा चल रही थी, एक ऐसी यात्रा की जो शायद उनकी जिंदगी बदल सकती थी। अरे भाई, गोवा मनाली कब तक घूमते रहेंगे, कुछ नया चाहिए इस बार, अर्जुन ने उत्साहित होकर कहा। वो इस ग्रुप का सबसे जिंदा दिल इंसान था, हर समय मस्ती के मूड में। अच्छा ठीक है, तू ही बता दे भाई कि क्या नया करें, रोहन ने उसे घूरते हुए कहा। रिया, जो अब तक अपने फोन में बिजी थी, अचानक बोल पड़ी, यार भानगढ़ किला का नाम सुना है? लोग कहते हैं कि वहां आज भी आत्माएं भटकती हैं। कबीर, जो हमेशा शांत और गहरे विचारों में डूबा रहने वाला था, उसने पहली बार
कुछ दिलचस्पी दिखाई। भानगढ़, वो राजस्थान वाला ना, जहाँ सूरज डूबने के बाद जाने की मनाही है। सिमरन ने कांपते हुए कहा, नहीं यार, मुझे ये सब पसंद नहीं। हॉरर फिल्मों तक तो ये सब ठीक है, लेकिन असल जिंदगी में रिस्क लेने का अभी मूड नहीं है मेरा। तो रोहन ने मजाक उड़ाते हुए कहा, हो भाई, तो मैडम जी डरती भी हैं क्या? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, भाई ये ना एकदम परफेक्ट जगह है। मिस्ट्री, रोमांच, एडवेंचर सब कुछ मिलेगा। सोच, अगर असली में कोई भूत दिख गया तो भाई साहब लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहेगा ये तो। सिमरन अभी हिचकिचा रही थी, लेकिन रिया ने उसे समझाते हुए कहा, अरे सिमरन, इतना डरने की क्या बात है, हम दिन में ही घूमकर लौट आएंगे, कोई रात में किले में घुसने वाला थोड़ी ना है। कबीर, जो अब तक चुप था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, उसने धीरे से कहा, हमें जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ घूमने नहीं, बल्कि यह जानने कि आखिर वहां ऐसा क्या है जो सदियों से इसे भूतिया बनाता रहा है। उनकी बातों के बीच बाहर हवा तेज हो चुकी थी। कैफे के दरवाजे के पास रखे वाइन ग्लास अचानक खनक गए। सिमरन ने चौंक कर पीछे देखा, मगर कोई नहीं था। क्या ये इत्तेफाक था या कोई संकेत? दिल्ली से राजस्थान का सफर तकरीबन 5 घंटे का था। सुबह के 8 बजे पांचों दोस्त अपनी कार से निकले। अर्जुन ड्राइविंग कर रहा था, रिया पास की सीट पर बैठी थी और बाकी तीनों पीछे थे। रास्ते में हंसी मजाक चल रहा था, लेकिन सिमरन अब भी अनमनी थी। जैसे जैसे वो भानगढ़ के करीब पहुंचे, माहौल अचानक बदलने लगा। सड़कों पर चहल पहल कम थी और आसपास दूर दूर तक फैले सूखे पेड़ किसी वीरान नगरी का एहसास दिला रहे थे। यार, ये जगह तो सच में डरावनी लग रही है, सिमरन ने धीरे से कहा। अरे यार, तू ओवर थिंकिंग मत कर, सब जगहों का ना ऐसा ही लुक होता है, रोहन ने हंसते हुए बोला। गूगल मैप्स में आखिरी मोड़ दिखाया और अब वे भानगढ़ किले के बिल्कुल करीब थे। सामने एक पुराना टूटा फूटा बोर्ड था जिस पर लाल रंग से लिखा था, सूर्यास्त के बाद यहाँ रुकना सख्त मना है। सिमरन ने पढ़ते ही कहा, यार मैं कह रही थी ना कि ये कोई नॉर्मल जगह नहीं है। तो अर्जुन ने मजाक उड़ाया, यहाँ दिन में घूमना भी बैन कर देना चाहिए, देखो तो सही कितना सुनसान है ये। तू भी ना यार, सच में सिमरन, यार क्या ही तुझे मैं बोलूं। लेकिन तभी एक स्थानीय वृद्ध उनके पास आया। सफेद दाढ़ी, धूप से जली हुई झुर्रियों वाली त्वचा और आंखों में गहरी चिंता। तुम लोग बाहर से आए हो? उसने धीमे लेकिन सख्त लहजे में पूछा। कबीर ने जवाब दिया, हाँ बाबा, बस किला घूमने आए हैं। उस बूढ़े ने चारों ओर देखा, जैसे ये कन्फर्म करना चाहता हो कि कोई और तो नहीं सुन रहा। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, किले के अंदर जाओ, लेकिन सूरज डूबने से पहले यहाँ से निकल जाना, वरना। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। रिया ने मुस्कुराकर पूछा, वरना? वरना क्या बाबा? बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और बोला, वरना तुम कभी वापस नहीं लौटोगे। एक अजीब सी खामोशी छा गई। इतना कहते ही हवा में ठंडक थी, जबकि ये इलाका गर्मियों में तपने के लिए जाना जाता था। अर्जुन ने माहौल को हल्का करने के लिए कहा, ठीक है बाबा, आपकी बात मान लेंगे, अब बताइए अंदर जाने का रास्ता किधर है? उस बूढ़े ने उनकी तरफ देखा, फिर धीरे धीरे सिर हिलाकर इशारे से किले के दरवाजे की ओर इशारा किया। लेकिन याद रखना, कुछ चीजें देखने की नहीं, महसूस करने की होती हैं, और अगर कुछ अजीब लगे तो वापस मत देखना। ये कहते ही वो मुड़कर चला गया। रिया ने हंसते हुए कहा, ओह भाई, पूरी हॉरर फिल्म वाली फीलिंग आ रही है, चलो देखते हैं कि आखिर अंदर क्या है। पांचों दोस्त अब किले के दरवाजे की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वे किस अंधेरे रहस्य की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। भानगढ़ किले के विशाल दरवाजे के आगे खड़े होकर अर्जुन एक लंबी सांस लेता है और हंसते हुए बोलता है, तो दोस्तों, स्वागत है हमारे एडवेंचर में। धक्का देने पर दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर अंधेरे से भरी एक वीरान दुनिया दिखाई दी। दीवारों पर उखड़ी हुई ईंटें, जगह जगह पड़ी टूटी मूर्तियां और हवा में एक अजीब सी सीलन की गंध, ये सब मिलकर किसी भूतिया लोक का एहसास दिला रहे थे। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, हल्की हल्की ठंडी हवा उनके चेहरे से टकराने लगी। लेकिन अजीब बात यह थी कि बाहर इतनी गर्मी थी, लेकिन किले के अंदर वातावरण बिल्कुल अलग था, ठंडा, भारी और दबाव भरा। रिया ने दीवारों पर हाथ फेरते हुए कहा, यार सोचो, कभी यहाँ राजा महाराजा रहते होंगे, महफिलें सजती होंगी, और आज बस ये खंडहर बचे हैं। तो रोहन हंसते हुए आगे बोलता है, और क्या, राजा रानी के साथ साथ उनकी आत्माएं भी यहीं रह गई। जैसे ही उसने ये कहा, हवा अचानक और ठंडी हो गई। सिमरन ने कांपती आवाज में कहा, यार तुम लोग मजाक कर रहे हो, लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो अर्जुन ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, अच्छा दोस्तों, ये तो है कि डरने वालों के लिए तो भाई पहाड़ों में भी हॉरर प्लेस बन सकता है, डरने वालों की कमी नहीं है हमारे ग्रुप में। लेकिन कबीर अब भी शांत था। उसने दूर खड़े एक बड़े दरवाजे की ओर इशारा किया और कहा, वो देखो, शायद यही मुख्य महल था, चलो अंदर चलते हैं। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक अजीब सी सनसनाहट महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कोई उन पर नजर रख रहा हो। तभी रिया अचानक ठिठक गई। क्या हुआ रिया? रिया की आंखें चौड़ी हो गई थी। उसने धीरे से कहा, मुझे लगा किसी ने मेरा नाम लिया। ये सुन सभी सन्न रह गए। हवा बहुत ठंडी हो गई थी। रोहन ने माहौल को हल्का करने के लिए हंसते हुए कहा, अरे यार रिया, लगता है कि तेरी ही परछाई तुझसे बात कर रही होगी। लेकिन तभी अचानक एक अजीब सी सरसराहट हुई, जैसे किसी ने टूटी दीवारों के पीछे से झांका हो। सिमरन ने कांपते हुए अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। ये जगह ठीक नहीं है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन अर्जुन और रोहन अभी भी मस्ती के मोड में थे। तो अर्जुन ने कहा, अरे अभी तो बस शुरुआत हुई है, हमें सच जानना है,
कि इस किले में वाकई कुछ है या नहीं। लेकिन दोस्तों वो ये नहीं जानते थे कि इस किले की सच्चाई जानने की कीमत बहुत भारी पड़ सकती है। किले के अंदर की हवा भारी हो चुकी थी। दीवारों पर लगी काई से अजीब सी सीलन की गंध आ रही थी। दूर किसी कोने से चमगादड़ों के फड़फड़ाने की आवाज आई, जिससे सिमरन और भी सहम गई। यार ये जगह सच में अजीब है, मुझे बहुत अजीब सा एहसास हो रहा है, सिमरन ने कांपते हुए कहा। अर्जुन ने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया। तू बस ज्यादा सोच रही है, ये सब हमारा दिमागी वहम होता है, समझी ना। लेकिन तभी एक अजीब सी सरसराहट हुई। ऐसा लगा जैसे कोई पीछे से गुजरा हो। तुम लोगों ने सुना? रिया ने धीरे से बोला। सबने एक दूसरे की ओर देखा। अब तक अर्जुन और रोहन भी मजाक के मोड़ से बाहर आ चुके थे। अचानक कबीर ठिठक गया। वो एक टूटी हुई दीवार के पास खड़ा था और उसकी आंखें कुछ खोज रही थी। कबीर, क्या हुआ भाई, तू किसको देख रहा है? कबीर ने धीरे से दीवार की तरफ इशारा किया। वहां मिट्टी और काई से ढकी हुई एक पुरानी पेंटिंग जैसी कोई आकृति उभरी हुई थी। लेकिन ये कोई आम आकृति नहीं थी। वो एक औरत का चित्र था जिसकी आंखें घूर रही थी। उसकी आंखें किसी भी दिशा से देखने पर ऐसा लग रहा था कि वो बस उन्हीं लोगों को ही घूर रही है। यार ये तो बहुत डरावनी लग रही है, रिया ने धीरे से कहा। यहाँ से चलते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। सिमरन लगभग रोने जैसी हो गई थी। लेकिन तभी एक जोरदार ठक ठक की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई भारी चीज किले के अंदर गिरी हो। सभी ने झटके से पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवा अचानक और ठंडी हो गई थी। अर्जुन ने मोबाइल निकाला और टॉर्च ऑन की, लेकिन जैसे उसने सामने की दीवार पर रोशनी डाली, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। दीवार पर हल्की नमी से लिखा था, चले जाओ वरना जिंदा नहीं बचोगे। ये देखकर और पढ़कर सभी की सांसें अटक गई। ये किसी पुराने धब्बे की तरह नहीं लग रहा था, ये बिल्कुल ताजा लिखा गया था। सिमरन ने रोते हुए कहा, मैंने कहा था ना, ये जगह ठीक नहीं है, हमें यहाँ से अभी निकलना होगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अचानक दरवाजे के पीछे किसी ने मजबूती से दस्तक दी। दरवाजे के पीछे से आती तेज दस्तक ने सभी की सांसें रोक दी। अर्जुन ने धीरे से टॉर्च की रोशनी दरवाजे की ओर घुमाई। दरवाजा हिल रहा था, जैसे किसी ने जोर से धक्का दिया हो। कौन है वहां? रोहन ने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कुछ सेकंड तक सब सन्न खड़े रहे। फिर अचानक दरवाजा अपने आप धीमे धीमे चरमराता हुआ खुलने लगा, लेकिन उसके पीछे कोई भी नहीं था। अब तक सिमरन लगभग रोने वाली थी। मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं बाहर जा रही हूँ। वो पीछे मुड़ी और भागने लगी। कबीर ने उसे रोका। अरे रुको सिमरन, अगर कुछ गलत है तो हमें इसे समझना होगा कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी एक धीमी आवाज आई, तुम लोग अभी तक यहीं हो? सबने पीछे मुड़कर देखा। वही बूढ़ा आदमी जो उन्हें किले के बाहर मिला था अब उनके पीछे खड़ा था। लेकिन उसने अंदर आने का रास्ता कब और कैसे पार किया? उसकी आंखों में डर था। उसने धीमे लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, तुम लोग नहीं जानते कि तुमने क्या कर दिया। मतलब हमने क्या कर दिया? अर्जुन ने हकलाते हुए कहा। उस बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, भानगढ़ का यह किला सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, ये एक श्रापित जगह है और तुमने यहाँ आकर उसे जगा दिया। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। किसकी बात कर रहे हो आप? रिया ने धीरे से पूछा। उस बूढ़े आदमी ने चारों ओर देखा, जैसे अब ये दोबारा कंफर्म कर रहा हो कि कोई और सुन न रहा हो। फिर उसने कहना शुरू किया, सदियों पहले इस किले में रानी रत्नावती रहती थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि पूरे राज्य में उसकी सुंदरता की चर्चा थी। लेकिन एक दिन एक तांत्रिक सिंघिया उस पर मोहित हो गया। तांत्रिक? बूढ़े ने सिर हिलाया। हाँ, वो काले जादू का उस्ताद था। उसने रानी को पाने के लिए एक मंत्र मुग्ध इत्र तैयार किया, लेकिन रानी को उसकी साजिश का पता चल गया। उसने वो इत्र एक पत्थर पर डाल दिया और जैसे ही सिंघिया ने उसे छुआ, वो पत्थर उसके ऊपर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। तो फिर बाबा, कहानी तो यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी ना? ये सुन बूढ़े की आंखें चमक उठी। नहीं, मरते वक्त सिंधिया ने किले और पूरे राज्य को श्राप दे दिया। उसने कहा, यह किला कभी आबाद नहीं रहेगा और जो कोई भी यहाँ रात में रहेगा वो कभी लौट कर नहीं जाएगा। अब तक रोहन और अर्जुन की भी हंसी गायब हो चुकी थी। पर ये सब तो एक कहानी ही तो है ना, अर्जुन ने डर को छुपाते हुए कहा। बूढ़े ने धीरे से सिर हिलाया। अगर ये सिर्फ कहानी होती तो फिर अब तक जो यहाँ रात में गया वो वापस क्यों नहीं लौटा? ये सुनते ही एक अजीब सी ठंडक हवा में फैल गई। लेकिन तभी पीछे किसी दीवार पर हल्की सरसराहट हुई। सबने एक साथ पलटकर देखा। अंधेरे में एक परछाई हिल रही थी। सभी की आंखें दीवार पर उस परछाई पर जम गई। हवा बिल्कुल ठंडी हो गई थी और सन्नाटा ऐसा कि दिल की धड़कनें भी साफ सुनाई दे रही थी। कौन है वहां? रिया ने कांपती हुई आवाज में पूछा। ये सुनते ही परछाई एकदम शांत हो गई। कुछ सेकंड तक ऐसा लगा जैसे वो वहीं खड़ी है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे हिलने लगी। सिमरन का हाथ कबीर के कंधे पर कस गया। हमें यहाँ से जाना चाहिए, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर टॉर्च की रोशनी उस ओर डाली, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। सभी ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी, छोड़ो, यहाँ से चले जाओ वरना मारे जाओगे। एक धीमी पर गहरी आवाज गूंज उठी। आवाज कहीं दूर से नहीं बल्कि उनके ठीक पीछे से आई थी। सभी ने झटके से पीछे देखा। वही बूढ़ा आदमी जो कुछ सेकंड पहले उनके सामने खड़ा था, अब वो गायब हो चुका था। यार भाई, ये सब क्या हो रहा है? वो बूढ़ा आदमी कहाँ गया? रोहन ने घबराते हुए कहा। तभी अर्जुन को कुछ महसूस हुआ। उसके कंधे पर किसी ने हल्के से हाथ रखा था, ठंडा, बर्फ जैसा ठंडा। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया।
उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और फिर उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गई, क्योंकि उसके ठीक पीछे एक काली आकृति खड़ी थी। उसका चेहरा धुंधला था पर उसकी आंखें गहरी, लाल और जलती हुई अर्जुन को बस घूरे जा रही थी। अर्जुन चीख भी नहीं पाया, उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई हो। लेकिन जैसे ही बाकी दोस्तों ने पीछे मुड़कर देखा, वो परछाई अचानक गायब हो गई। अर्जुन एक झटके से पीछे हटा और जमीन पर गिर पड़ा। भाई, वो यहाँ थी, मैंने उसे देखा। लेकिन किसी और ने कुछ नहीं देखा था। कबीर ने अर्जुन को सहारा देकर उठाया। हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा, अब मुझे भी डर लग रहा है। रिया, सिमरन और रोहन पहले ही भागने को तैयार थे, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की ओर बढ़े, दरवाजा खुद ब खुद जोर से बंद हो गया। अब वे किले के अंदर फंस चुके थे। अचानक दूर किसी गहरे कोने से एक हंसी सुनाई दी, बिल्कुल हल्की लेकिन बेहद डरावनी हंसी, जैसे किसी ने उनके आने का इंतजार किया था। और अब वो खेल शुरू हो चुका था। दरवाजा जोर से धड़ाम की आवाज के साथ बंद हुआ था। चारों ओर गहरी अजीब सी खामोशी छा गई। सिमरन दीवार से चिपक गई, उसकी आंखों में आंसू थे। नहीं, हमें यहाँ से बाहर निकालो, कोई तो हमें यहाँ से बाहर निकालो। रोहन ने दरवाजे को जोर से धक्का दिया। ये फंसा हुआ है भाई, कोई इसे ढकेलने में मदद करो। अर्जुन अभी भी कांप रहा था। उसकी आंखें वही थी जहां उसने उस काली आकृति को देखा था। कबीर उसके पास आया। अर्जुन, तुझे क्या हुआ था? तूने किसको देखा था? अर्जुन की सांसें तेज थी। उसने कांपते हुए कहा, वो मेरे ठीक पीछे थी। उसका चेहरा नहीं था, पर उसकी आंखें लाल जैसे आग में जल रही हो भाई। फिर रिया ने घबरा कर कहा, हमें कुछ करना होगा, यहाँ से निकलना ही होगा। लेकिन तभी फिर से वही हंसी गूंज उठी। इस बार ये पास से आई थी, बहुत पास से। टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाई गई, लेकिन किले के अंदर का अंधेरा हर चीज को निगल रहा था। और फिर दीवारों पर परछाइयां बनने लगी। वे किसी एक रोशनी की वजह से नहीं थी, वे खुद ब खुद हिल रही थी, जैसे उनमें जान हो। तभी सिमरन का शरीर झटका खाकर पीछे की ओर खिंचने लगा। उसके दोनों हाथ हवा में छटपटाए, लेकिन जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे पीछे खींच रही थी। कबीर और अर्जुन दौड़कर उसे पकड़ने के लिए लपके, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसका हाथ पकड़ा, बिजली की तरह एक ठंडक उनके शरीर में दौड़ गई। एक पल में सिमरन जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन अब उसकी आंखें अजीब सी लग रही थी। वो कांप रही थी, उसकी सांसें तेज हो गई थी, और फिर उसकी आंखें धीरे धीरे काले रंग में बदलने लगी। सिमरन, उठ, तुझे क्या हो गया? रिया ने घबराकर उसका चेहरा हिलाया, लेकिन सिमरन अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी आवाज भारी और अजीब हो गई थी। तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था, अब कोई नहीं बचेगा। रिया झटके से पीछे हटी। ये क्या हो रहा है? तुझे क्या हो गया है? लेकिन सिमरन ने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई। उसकी आंखें अब पूरी तरह से काली हो चुकी थी। उसकी हड्डियां चरमराने की आवाज के साथ टेढ़ी हो रही थी। फिर अचानक वो जोर से चीखी। ये आवाज इंसानों की नहीं थी, ये किसी गहरी और शैतानी ताकत की थी। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे सबकी आत्मा कांप गई। सिमरन की चीख इतनी भयानक थी कि किले की दीवारें तक कांप उठी। हवा में एक अजीब सी घुटन फैल गई। अर्जुन, कबीर और रोहन बिल्कुल स्तंभ खड़े थे, जबकि रिया ने डर के मारे दीवार पकड़ ली। सिमरन के होंठ अजीब तरीके से हिल रहे थे, जैसे कोई और उसके अंदर से बोल रहा हो। तुम सब मर चुके हो। उसकी आवाज अब गहरी और दोहरी हो गई थी, एक लड़की की और दूसरे किसी अज्ञात शक्ति की। कबीर ने हिम्मत करके आगे बढ़ते हुए कहा, सिमरन, हमें डरा मत, ये सब क्या हो रहा है? सिमरन की काली आंखें अब कबीर पर जम गई, और फिर उसने कुछ ऐसा कहा जिसने सबका खून जमा दिया। कबीर, तूने उस रात पूजा नहीं की थी ना? अब देख, मौत तेरी तरफ आ रही है। ये सुन कबीर के चेहरे पर घबराहट आ गई। कौन सी पूजा? कौन सी पूजा की बात कर रही हो? ये सुन सिमरन की आंखें लाल हो गई। वही जो तुम्हारे दादा किया करते थे, वो जिससे ये श्राप तुम्हारी रगों में बह रहा है। अर्जुन ने घबरा कर कहा, सिमरन को कुछ हो गया है, हमें उसे यहाँ से बाहर ले जाना होगा। लेकिन तभी रिया जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें भी धीरे धीरे काली होने लगी थी। रोहन बुरी तरह कांप उठा। ये क्या हो रहा है भाई? हम पूरी तरह फंस चुके हैं। तभी किले की दीवारों पर एक अंधेरा फैलने लगा, जैसे कोई काली धुंध चारों ओर छा रही हो। अब कोई बाहर नहीं जाएगा। वही भारी आवाज फिर से गूंजी। सिमरन और रिया अब दोनों ही काले धुएं से घिरने लगी। उनकी हड्डियां अजीब तरीके से मुड़ रही थी। और फिर दरवाजे के ठीक सामने एक परछाई उभरी, लंबी, डरावनी, और उसकी आंखें जलती हुई लाल। ये वही था, सिंघिया, श्राप देने वाला तांत्रिक, जो अब भी इस किले में बसा हुआ था। अब बारी तुम्हारी है। कबीर, अर्जुन और रोहन ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं था। और तभी किले के अंदर का माहौल अब और भी भयावह हो चुका था। चारों ओर अजीब सी आवाजें, जलती हुई आंखें और हड्डियां टूटने की आवाज सुनाई दे रही थी। सिंघिया की परछाई धीरे धीरे सामने आई। उसकी लंबी और भयानक आकृति हवा में एक अजीब सी गंध छोड़ रही थी, जैसे सड़े गले मांस की बदबू। कबीर, अर्जुन और रोहन ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरों पर डर बिल्कुल साफ दिख रहा था। अर्जुन घबराते हुए बोला, ये क्या बोल रहे हो तुम? क्या हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते? सिंघिया की आवाज फिर से गूंज उठी। तुम लोग कभी अब बाहर नहीं जा सकोगे, क्योंकि ये किला अब तुम्हारा घर बन चुका है। तुमसे पहले भी बहुत से लोग आए थे, लेकिन किसी ने भी कभी बाहर जाने का रास्ता नहीं पाया। यह सुनकर रोहन ने गुस्से में बोला, नहीं, हमें यहाँ से निकलना है और हम निकल कर दिखाएंगे।
लेकिन ये सुनते ही सिंघिया की आंखें चमकी और फिर उसकी हंसी गूंज उठी। तुम सब बेवकूफ हो, तुम लोग नहीं समझ पाए कि यहाँ सिर्फ एक ही रास्ता है, शक और डर को अपने अंदर उतारने से तुम कभी भी निकल नहीं पाओगे। सिमरन और रिया अब पूरी तरह से उस काले जादू के जाल में बंध चुकी थी। उनकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थी और उनकी हड्डियां एक एक करके टूटने लगी। कबीर ने अपनी आत्मा को समेटते हुए कहा, हमने क्या किया है तुम्हारा, हमें क्यों नहीं जाने दे रहे हो? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अर्जुन ने हिम्मत से अपनी टॉर्च को एक बार फिर से झलका दिया, लेकिन उसकी रोशनी जैसे अंधेरे में गुम हो गई। उसने एक आखिरी बार दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वो भी स्थिर हो गया। ये दरवाजा अब कभी नहीं खुलेगा। सिंघिया की परछाई ने धीरे धीरे उन्हें घेर लिया। उसकी कटी फटी आवाज गूंज उठी, तुम लोग अब बाहर नहीं जा सकते, तुम लोग अब यहीं के हो। इसी बीच कबीर ने किसी तरह रिया और सिमरन को जोर से पकड़कर उनका ध्यान खींचने की कोशिश की, लेकिन सिमरन और रिया का चेहरा अब बदल चुका था। वे अब इंसान की तरह नहीं रहे थे, वे किले की आत्माओं का हिस्सा बन चुके थे। कबीर, अर्जुन और रोहन पर वो काले जादू की शक्ति चढ़ रही थी। अब उनकी आंखें भी धीरे धीरे बदलने लगी थी। यह जाल पूरा हो चुका था। अर्जुन ने आखिरकार चिल्लाया, हम सब मरने वाले हैं। लेकिन फिर अचानक किले के बाहर एक तेज रोशनी आई, क्योंकि किसी ने बहुत देर से सिंघिया के काले जादू को तोड़ने का प्रयास किया था। लेकिन उस रोशनी के साथ ही किले के अंदर सब कुछ गुम हो गया। ये क्या था? क्या सच में उनका अंत हो चुका था, या कोई और शक्ति उन्हें बचाने आई थी? लेकिन किले की दीवारों में अब कुछ नहीं था, ना वो आत्माएं, ना वो खौफनाक शक्ति, ना वो श्राप। और फिर किले के अंदर की हवा साफ हो गई, लेकिन बाहर की सर्दी अब और भी ज्यादा बढ़ गई थी। अर्जुन, कबीर और रोहन अब पूरी तरह से थक चुके थे। वे किसी तरह बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। क्या वे किले से बाहर निकल पाए थे? क्या वे अब भी सुरक्षित थे, या फिर ये सब एक हेलुसिनेशन था? सवाल अनउलझे थे और डर के साये में किला फिर से वीरान हो गया। ये कहानी यहीं पर खत्म होती है, लेकिन याद रखना, कभी कभी डर केवल हमारी आंखों के सामने नहीं होता, वो हमारी आत्माओं के भीतर भी छुपा होता है। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं दूसरी कहानी। ये एक ऐसी खौफनाक सच्ची घटना है जो हमारे सब्सक्राइबर के साथ घटी थी। ये कहानी पाकिस्तान के एक ऐसे दूर दराज इलाके की है जहां इंसान तो क्या, जंगली जानवर भी कम ही जाते हैं। 3 दोस्त आदिल, शान और फवाद अपनी एक कैंपिंग ट्रिप पर वहां गए थे, लेकिन वो क्या जानते थे कि उनकी यात्रा उनके लिए एक खौफनाक रहस्य लेकर आएगी। ये दोस्तों कहानी बिल्कुल सच्ची है और हमारे सब्सक्राइबर की तरफ से हमें ये बताई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात उन दिनों की है जब आदिल, शान और फवाद 3 दोस्त अपने कॉलेज के दिन खत्म कर छुट्टियों का आनंद लेने के लिए पाकिस्तान के एक सुनसान इलाके में ट्रैकिंग के लिए निकले। उनका उद्देश्य था कि कुछ दिन जंगल में कैंपिंग करेंगे और रात के अंधेरे में जंगल की सच्चाई जानेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये ट्रिप उनके लिए एक भूतिया और डरावनी याद बन जाएगी। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर आगे बढ़े, शान को यह महसूस हुआ कि यहाँ कुछ तो है। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था, सब लोग हंस खेल रहे थे, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें यह एहसास होने लगा कि जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। शान को लग रहा था जैसे किसी की नजरें उन पर थी। आदिल और फवाद इसे सिर्फ जंगल का असर समझते हुए नजरअंदाज कर रहे थे, लेकिन शान की घबराहट बढ़ती जा रही थी। एक दिन जब वे एक छोटे से झरने के पास कैंप सेट कर रहे थे, तब आदिल को पहली बार महसूस हुआ कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। उसने आसपास देखा और शान से कहा, क्या तुमने भी महसूस किया? कोई तो है जो हमें देख रहा है। शान ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, तुम्हारे दिमाग का खेल है और कुछ भी नहीं है। लेकिन आदिल के चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। ये बातें उन तीनों के मन में कुछ छुपी हुई घबराहट का कारण बन गई, लेकिन उन्होंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सबने इसे बस जंगल के असर के रूप में लिया और धीरे धीरे फिर से अपनी रात का आनंद लेने में लग गए। लेकिन क्या यह सिर्फ उनके दिमाग का खेल था या फिर कोई और छुपा हुआ खतरा था? रात के लगभग 2 बजे के आसपास शान अचानक किसी आवाज से जगा। ये कोई सामान्य आवाज नहीं थी, बल्कि कुछ और ही था। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसाया हो, चले जाओ यहाँ से। उसकी आंखें चौड़ी हो गई और उसे घबराहट का एहसास हुआ। शान ने फिर अपनी आंखें खोली और आसपास देखा, लेकिन आसपास कोई भी नहीं था, सिर्फ सन्नाटा था और हवा की आवाजें। उसने आदिल और फवाद को हल्के से झंझोरा, क्या तुमने कुछ सुना भाई? लेकिन आदिल और फवाद गहरी नींद में थे। शान ने सोचा कि शायद ये उसकी नींद का असर था। अरे कुछ भी नहीं है, उसने खुद से कहा और फिर से सोने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वो फिर से आंखें बंद करता है, उसे वही फुसफुसाहट सुनाई देती है। ये आवाज अब और करीब से आ चुकी थी। वो फिर से चौंकता है और इस बार उसे महसूस होता है कि कोई उसे घूर रहा है। उसने डर के मारे अपनी आंखें खोली और चारों ओर देखा, और तभी शान को कैंप के पास कुछ हलचल सुनाई देती है। दूर से किसी के चलने की आवाज आ रही थी। वो चुपचाप सुनता रहा, लेकिन जब उसने आदिल और फवाद को उठाने की कोशिश की तो दोनों फिर भी सो रहे थे। अब शान को डर लगने लगा था, क्या ये मेरा भ्रम है या फिर सचमुच यहाँ कुछ है? तभी अचानक फवाद की नींद खुल जाती है। वो बड़बड़ाते हुए कहता है कि क्या तुम दोनों ने सुना? शान और आदिल की घबराहट अब उनकी आंखों से साफ झलक रही थी। ये आवाज फिर से सुनाई देती है। अब शान के मन में शक और डर दोनों बढ़ चुके थे।
तीनों अपने आप में घबराए हुए थे, लेकिन फिर भी वे इस रहस्य को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे थे। शायद ये जंगल के अजीब से आवाज़ों का असर था, लेकिन उन तीनों को ये नहीं पता था कि उनका ध्यान हटाने की कोशिश उन्हें और भी बड़ा खतरा लेकर आएगी। एक जो साया जो इस जंगल में था वो उनका पीछा करने वाला था, और ये डर धीरे धीरे उनके दिलों में समाता जा रहा था। वो रात धीरे धीरे और डरावनी होती जा रही थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था उन तीनों का डर और बढ़ने लगा। रात के करीब 3 बजे आदिल और शान दोनों फिर से उठे। इस बार उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। अचानक शान ने महसूस किया कि हवा की आवाज़ के बीच एक और आवाज़ थी जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। ये आवाज़ कोई इंसान की नहीं थी, बल्कि किसी और ही तरह की थी, जैसे कोई धीरे धीरे पैरों से कदम बढ़ा रहा हो। लेकिन यह आवाज़ इंसान की नहीं, बल्कि किसी और की ही थी। फवाद ने घबरा कर कहा, क्या तुम दोनों भी ये सुन रहे हो? आदिल ने कहा, हाँ, मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है, लेकिन शायद ये जंगल की आवाज़ हो। लेकिन शान और फवाद के चेहरे पर डर साफ था। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। वे दोनों बाहर की तरफ देख रहे थे, जहाँ घना अंधेरा फैला हुआ था। अचानक शान की नजरें जैसे ही बाहर की ओर गई, उसे लगा कि कोई छाया तेजी से उसके सामने से निकल कर गई हो। ये महसूस करते ही वो अचानक से डर गया और उसने आदिल को आवाज़ दी। आदिल और फवाद ने देखा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। शान की घबराहट और बढ़ गई थी। तुमने देखा नहीं? कोई तो था, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई परछाई दौड़ते हुए यहाँ से गुजरी हो। ये सुनकर आदिल ने कहा, तुम्हारी आंखों ने धोखा दिया होगा शान, कोई कुछ भी नहीं है यहाँ पे, परेशान मत हो। लेकिन इस बार फवाद ने कुछ महसूस किया। वो चुप था, लेकिन उसकी आंखों में डर था। इसी बीच शान ने देखा कि झाड़ियों में कुछ हिलने की आवाज़ आ रही थी। वो बुरी तरह से डर गया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। तीनों बस खड़े रहे, जैसे कुछ करने की हिम्मत ही नहीं बची थी। धीरे धीरे शान ने महसूस किया कि कैंप के पास एक कटी हुई टहनी हिल रही थी, जैसे किसी ने इन्हें जानबूझकर तोड़ा हो। फिर एक बार शान ने कहा, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए यार, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। लेकिन आदिल और फवाद ने फिर भी इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन तभी एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई बेहद धीमे स्वर में उन्हें चेतावनी दे रहा हो, यहाँ से भाग जाओ। ये सुन तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। शान और फवाद की सांसें तेज हो गई, और आदिल को भी अब ये समझ में आ गया कि वो सिर्फ भ्रम नहीं था, कुछ तो था, और ये कोई साधारण आवाज़ नहीं थी। ये आवाज़ अब उनके दिलों में डर पैदा कर रही थी। जैसे जैसे वो तीनों डर में डूबे हुए कैंप के पास खड़े थे, उन्हें महसूस हुआ कि वो आवाज़ धीरे धीरे करीब आ रही थी। शान और फवाद ने आदिल से कहा, आदिल, तुमने कुछ देखा? क्या तुमने किसी को देखा यहाँ पर? आदिल बुरी तरह से डर चुका था, उसकी आवाज़ कांप रही थी। तभी एक काला साया उन्हें देखता हुआ सामने से गुजरा। वो एक खबीस जिन्न का साया था, जो जंगली दरिंदों की तरह उन्हीं की तरफ बढ़ रहा था। अब उनके सामने यह स्पष्ट था कि ये कोई इंसान नहीं था, यह एक खबीस जिन्न था, और उसके पास इतनी शक्ति थी कि वो इन तीनों को अपनी गिरफ्त में ले सकता था। तीनों दोस्तों के दिलों की धड़कनें तेज हो चुकी थी। जैसे ही शान ने देखा कि वो काली आकृति उनके पास आ रही है, उसकी चीख निकल गई, हमारी जान खतरे में है, या अल्लाह मदद करो। आदिल और फवाद बुरी तरह से कांप रहे थे। अचानक वो साया जो पहले दूर था, अब उनके बिल्कुल पास आ गया था। शान की सांसें तेज हो गई और वो बुरी तरह से कांपते हुए बोल पड़ा, ये तो खबीस जिन्न है जो हमें पकड़ने आया है। अब ये साया बिल्कुल उनके सामने खड़ा था और अचानक एक भयावह आवाज में बोला, तुम तीनों को अब मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम तीनों ने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। उसकी आवाज के साथ एक अजीब सी हवा का झोंका आया जो एकदम घातक था। आदिल और फवाद ने डर के मारे उस साये से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे दौड़े, हवा ने उनके पैरों को जैसे जकड़ लिया। शान और फवाद दोनों दौड़ते हुए जंगल में भागे, लेकिन आदिल के कदम जैसे रुक गए। उसे ऐसा लगा जैसे उसके पैरों को किसी ने पकड़ लिया हो। उसने पलट कर देखा तो देखा कि वो काली आकृति अब आदिल के सामने खड़ी थी। आदिल की आंखों में पूरा डर समा चुका था और फिर अचानक आदिल चीखते हुए बोला, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन वो साया बिना कुछ कहे उसकी तरफ बढ़ा। तभी फवाद ने अपनी पूरी ताकत लगाकर शान को खींच लिया और कहा, भागो शान, नहीं तो ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। दोनों किसी तरह से बाहर की ओर दौड़े, लेकिन जैसे ही वे जंगल से बाहर निकले, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। जो साया पहले उनके साथ था वो अब अचानक गायब हो गया था। दोनों के दिलों में यही सवाल था कि क्या वे बच गए थे या फिर उनका पीछा अभी खत्म नहीं हुआ था। वो दोनों जंगल से बाहर आए, लेकिन जैसे ही वे अपनी कार के पास पहुंचे, शान ने देखा कि उस काले साये का चेहरा उनके सामने था। वो साया बिल्कुल सामने खड़ा था और शान की आंखों में आतंक साफ था। फिर अचानक वो साया गायब हो गया। ये महसूस करते ही कि वो अब सुरक्षित है, शान और फवाद ने आदिल को ढूंढा, लेकिन आदिल कहीं नजर नहीं आया। उनका दिल तेजी से धड़कता हुआ रह गया। और फिर जो हुआ वो एक बड़ा ट्विस्ट था। शान और फवाद ने सोचा कि आदिल उनसे पहले ही बाहर निकल चुका होगा, लेकिन जब उन्होंने उसे ढूंढने के लिए उसकी कार की चाबी देखी तो समझ गए कि आदिल अब उनके साथ नहीं था और वो अब कभी नहीं लौटेगा, क्योंकि वो साया उसे अपनी गिरफ्त में ले चुका था। तभी अचानक एक और आवाज आई, लेकिन इस बार ये शान और फवाद की नहीं बल्कि आदिल की आवाज थी। ये सुन वो दोनों डर के मारे वहीं खड़े हो गए, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि अब आदिल जिंदा नहीं बचेगा और उस खबीस जिन ने आदिल की आत्मा को कैद कर लिया। आदिल का शव इसी जंगल में पड़ा हुआ था, लेकिन उसकी आत्मा कभी भी शान और फवाद को छोड़ने वाली नहीं थी। तुम दोनों अब कभी नहीं बचोगे, तुम दोनों ने मुझे अकेला छोड़ दिया मरने के लिए। दोस्तों, ये कहानी खत्म नहीं हुई। ये वो जगह थी जहाँ तीनों दोस्तों की जिंदगी बदल गई। क्या आप भी उस खबीस जिन्न से बच सकते हैं?
या फिर आप भी कभी जंगल में जाने का सोचेंगे? दोस्तों, इस कहानी के साथ यही कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं हर जंगल के भीतर कुछ ना कुछ छुपा हुआ होता है। कभी भी किसी अजनबी जगह पर जाने से पहले उस जगह का इतिहास जरूर जान लेना। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट।